आइटम नंबर 24 गोवा राज्य सभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधि का पुनः समायोजन विधेयक 2024। माननीय मंत्री जी। Honorable Speaker sir, with your kind permission, I move that the bill for enabling reservation of seats in accordance with Article 332 of the Constitutions for effective democratic participation of members of scheduled tribe and to provide for the readjustment of seat in the Legislative Assembly of the State of Goa in so far as such a readjustment is necessitated by inclusion of certain communities in the list of scheduled tribes in the state of Goa and for matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration। मैं अध्यक्ष महोदय थोड़ा ब्रीफ में इस बिल के बारे में बताना चाहता हूं आपकी अनुमति से। अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की प्रभावी लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए संविधान के अनुच्छेद 332 में प्रावधान किया गया है और 332 के अनुसार सीटों के आरक्षण को समर्थ बनाने और गोवा राज्य की विधानसभा में सीटों के पुनः समायोजन का उपबंध करने के लिए गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2024 नामक एक विधेयक आज विचार और पारित करने का प्रस्ताव मैंने किया है। इसका बहुत ही लिमिटेड पर्पज है सर। ये 2002 में वहाँ परिसीमन हुआ और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार वहाँ 566 थी, लेकिन उसके बाद गोवा असेंबली ने एक बिल पास किया, संविधान अनुसूचित जातियां अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन अधिनियम 2003, और उसके अंतर्गत गोवा राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में 3 नए समुदाय नामक कुणबी, गावड़ा और वेलिप को शामिल कर लिया। तो एसटी की पॉपुलेशन एकदम से बढ़ गई, डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई थी तब तक, इसलिए राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या में जनसंख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है। वहाँ जो 566 थी वो अब हो गई है एसटी की पॉपुलेशन 1,49,275, करीब 1.5 लाख। इसलिए हम ये बिल लेकर के ताकि जो अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं गोवा में वो रिप्रेजेंट कर सके गोवा असेंबली में, इस लिमिटेड पर्पज के लिए मैं बिल लेकर के आपके समक्ष आया हूं। मुझे लगता है चर्चा के बाद जो भी सुझाव आएंगे उसके बाद आपकी अनुमति से फिर उत्तर देने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। आपने बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। श्री